क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 1 देवव्रत समझाने जा रही हूँ। क्लास 7, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वसंत, उससे बेटा आपका जो भी हाफ ईयरली पोर्शन था वह कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूर्ण हो चुका है। अगर बेटा आपका लिखित कार्य शेष है तो उसे अतिशीघ्र पूरा कर लीजिए। और बेटा आज से मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा समझाने जा रही हूँ। जैसा कि बेटा आपने पिछली कक्षा में बाल राम कथा पढ़ा था, वह भी पूरक पुस्तक थी, पूरक पाठ्य पुस्तक थी। और ये भी बेटा बाल महाभारत कथा, ये भी आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है। आज से बेटा आपको हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। पाठ 1 देवव्रत समझाने में जा रही हूँ। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बेटा गंगा एक युवती का नाम है जो कि नदी के तट पर खड़ी थी और बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने राजा शांतनु को मोह लिया और गंगा ने राजन से कहा, मतलब कि राजा शांतनु से कहा कि आपकी पत्नी बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन क्या आप मेरी सभी शर्तें मानेंगे? तो राजा शांतनु ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा और उनका पूर्ण रूप से पालन भी करूंगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। बेटा राजा शांतनु और गंगा से कई पुत्र हुए, वह भी तेजस्वी। लेकिन गंगा क्या करती थी बेटा, पुत्रों के मतलब बच्चों के पैदा होने के बाद ही उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। जैसा देखिए, जैसे यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है, प्रवाहित कर देती थी और फिर हंसती हुई महल में चली आती थी। अज्ञात सुंदरी का मतलब बेटा जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो। अब जो गंगा थी बेटा, वह तो नदी के तट पर मिली थी और राजा शांतनु ने उससे विवाह कर लिया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो ये अज्ञात सुंदरी थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। बेटा राजा शांतनु ने गंगा को विवाह के समय वचन दिया था कि वह जो भी कुछ करेगी वह कभी भी उसको रोकेंगे नहीं। तो अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा जो शांतनु थे बहुत चकित थे कि वह ऐसा क्यों करती है, लेकिन अब चूंकि वह गंगा को वचन दे चुके थे, इस कारण बेटा वह मन महसूस कर रह जाते, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। आठवां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगे तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? 7 बच्चों को बेटा गंगा ने प्रवाहित कर दिया था और जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर जाने लगी नदी की तरफ। तो राजा शांतनु से बेटा अब नहीं रहा गया और उन्होंने कह दिया कि माँ होकर तुम बिना किसी कारण के बच्चों को क्यों मार दिया? करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा ने कहा कि ये जो व्यवहार है ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की
राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। राजा की बात सुनकर गंगा जो है बेटा मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उसने इस प्रकार से अभिनय किया कि जैसे वह बहुत नाराज है। उसने कहा कि राजन, लगता है आप अपना वचन भूल गए हैं और लगता है कि आपको पुत्र से ही प्रेम है, मुझसे नहीं है। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, पर शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकती हूँ। हाँ, आपका जो ये पुत्र है इसे मैं लेकर जा रही हूँ, मैं इसे फेंकूंगी नहीं और मैं कुछ दिन इसे पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। और इस तरह से कर कह के बेटा गंगा वहां से पुत्र को लेकर चली गई। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। यही बेटा पुत्र जो राजा शांतनु और गंगा से उत्पन्न हुआ था, यही पुत्र आगे चल कर के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। जब गंगा चली गई बेटा तो राजा शांतनु ने क्या किया, भोग विलास से अपना मन हटा लिया और वह राजकाज जो है मन से करने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। एक दिन क्या हुआ बेटा कि राजा शांतनु जो है शिकार खेलते खेलते जो है गंगा के तट पर चले गए। उन्होंने वहां क्या देखा, वहां देखा कि एक सुंदर सा युवक है जो गठीला है, सुंदर है और वह गंगा की बहती हुई धारा में बाण चला रहा है और बाणों की बौछार से जो है जो प्रचंड धारा है गंगा की वह एकदम रुकी हुई है। यह देख कर बेटा शांतनु जो है दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुकाचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इतने में बेटा जैसे जैसे राजा शांतनु उस बालक को देख रहे थे, इतने में गंगा स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गई और बोली कि राजन, क्या आप इस युवक को और मुझे पहचानते हैं? आपने पहचाना मुझे और इस युवक को? यही है जो आपका और मेरा 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसकी शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुकाचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। आप ले जाइए इसे अपने साथ। और बेटा गंगा ने क्या किया, देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो आज बेटा आपने जो ये पाठ पढ़ा तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि देवव्रत कौन था, भीष्म पितामह कौन था, भीष्म पितामह की माता और पिता का क्या नाम था। तो जिस तरह से बेटा पिछली बार पूरक पाठ्य पुस्तक से मतलब प्रश्नोत्तर तो कराया ही जाता है, लेकिन बेटा आपको कहानी मतलब ये पाठ बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जो भी प्रश्नोत्तर आता है वो कहानी के बीच बीच में से भी आता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 5 पे। पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे।
4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तेजस्वी पुत्र पुत्र को पाकर बेटा राजा बहुत खुश थे और वह नगर को लौटे और देवव्रत को राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु बेटा यमुना के तट पर घूमने गए। वहां पर उन्हें एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती दिखाई दी जिसका नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। बेटा जब राजा शांतनु देवव्रत को लेकर आए तो उसके बाद 4 साल बीत गए, 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर घूमने के लिए गए। वहां पर बेटा सत्यवती नाम की सुंदर सी युवती दिखाई दी। अब चूंकि बेटा गंगा चली गई थी, शांतनु के जीवन से गंगा चली गई थी, तो उनके मन में विराग छाया हुआ था और इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। और राजा शांतनु के मन में ये इच्छा हुई कि मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं और राजा शांतनु ने सत्यवती के आगे अपनी प्रेम याचना की। सत्यवती ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी बनना स्वीकार है, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले आप उनकी अनुमति ले लीजिए। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा केवटराज पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा कि लेकिन आपको पहले मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब वह अनुचित ना हो, उचित हो, तभी मैं मानूंगा। केवटराज ने कहा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की मतलब कि सत्यवती का पुत्र बैठेगा, क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सके। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सके। अब चूंकि उनकी पहली संतान तो देवव्रत थी, गंगा पुत्र देवव्रत, तो अब राजा शांतनु के मन में ये था कि मतलब कि गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर कैसे बिठाया जाए, इसकी कल्पना तक उनसे ना हो सकी। और निराश मन से राजा शांतनु बेटा अपने नगर को लौट आए और किसी से कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहे, लेकिन जो चिंता थी उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। देवव्रत ने देखा कि मतलब उनके पिता जो है क्या है, परेशान है, उनके मन में कोई कष्ट है, कोई व्यथा है। तो एक दिन देवव्रत ने अपने पिता शांतनु से पूछा, कहा कि पिताजी, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो आपके पास नहीं है, फिर इधर कुछ दिनों से आप इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई,
फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। पिता ने जब बेटा देवव्रत ने शांतनु से पूछा तो उन्होंने गोलमोल बातें बता दी, लेकिन चूंकि बेटा देवव्रत कुशाग्र बुद्धि थे, उन्होंने बात को समझ लिया और उन्होंने क्या किया, राजा के देवव्रत बेटा कुशाग्र बुद्धि थे, उन्होंने सारी बातों को समझ लिया। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके जो भी केवटराज से उस दिन बातें हुई थीं उन बातों को जान लिया और उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत अब सीधे कहाँ गए बेटा, केवटराज के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दीजिए। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा, यदि आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का जरा भी लालच नहीं करूँगा और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। जो है भीष्म ने बेटा मतलब देवव्रत ने ऐसा कहा। केवटराज जिससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। केवटराज बेटा अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने बहुत दूर की ये सोची कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, लेकिन जो आपकी संतान होगी तो वह भी आपके जैसे ही वीर होगी और हो सकता है कि मेरे नाती से मतलब कि सत्यवती के पुत्र से मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। अब आप बताइए देवव्रत कि आपके पास इसका क्या उत्तर है। अब आइए बेटा पेज नंबर 6 पर। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का ही बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। केवटराज का प्रश्न बेटा अप्रत्याशित था और देवव्रत ने बेटा पितृभक्ति के लिए, अपने पिता के लिए अपने पूरे भविष्य का बलिदान कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। तो अब जब मेरे संतान ही नहीं होगी तो अब तो तुम संतुष्ट हो, मतलब केवटराज से कहा। अब देखिए बेटा कि देवव्रत ने क्या किया। देवव्रत ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया और अपने भविष्य का भी उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। किसी को बेटा ये आशा नहीं थी कि वह तरुण कुमार मतलब कि देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर लेंगे। देवव्रत ने ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए बेटा उसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया था। और केवटराज ने बेटा पूरे आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका।
अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र बेटा हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। और जब बेटा शांतनु के देहावसान पर, मतलब जब शांतनु की मृत्यु हो गई, तो चित्रांगद जो है हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, लेकिन युद्ध में चित्रांगद भी मारे गए। तो विचित्रवीर, उनके छोटे भाई विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठे। और विचित्रवीर की बेटा दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र बेटा कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब इसे ध्यान से देखिए बेटा। शांतनु की दो रानियां थी बेटा। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था सत्यवती। गंगा से बेटा एक ही पुत्र जो था देवव्रत, क्योंकि गंगा ने 7 पुत्रों को तो नदी में प्रवाहित कर दिया था। 8वीं संतान थी देवव्रत। फिर शांतनु ने बेटा सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। फिर अंबिका से हुए बेटा धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र फिर कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो क्लास 7 आज बेटा आपको पाठ 2 तक पढ़ना है। आज आपको अपनी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 देवव्रत और पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा बेटा आपको पढ़ना है और पूरी तरह से इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बेटा प्रश्न उत्तर पाठ के बीच में से भी आते हैं।